हेलो एवरीवन, आई एम मयंक जैन फ्रॉम लेक्सस एंड कंपनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेफर्मेशन। ओके, व्हाट इज डेफर्मेशन, हाउ इट गवर्न बाय इंडियन लॉ, ओके एवरीथिंग। ओके, बेसिकली डेफर्मेशन है क्या? डेफर्मेशन जहाँ पे आप बाय वर्ड्स, बाय अगर मैं बात करूँ थ्रू वर्ड्स, थ्रू through any written material, through any uh, visible visible representation, ठीक है, या किसी भी साइन के थ्रू आप किसी को भी हार्म पहुंचाते हो, ठीक है, या किसी का भी करेक्टर डिफेम, मतलब किसी का भी करेक्टर डिग्रेड करते हो, ओके, या तो उसे हम डेफर्मेशन कहते हैं। डेफर्मेशन, अगर हम किसी भी चीज को डेफर्मेशन तब कहेंगे, तीन इसकी रिक्वायरमेंट्स है। पहली कि ये आ, ये इंटेंशन, विद द इंटेंशन होना चाहिए कि मैं किसी को डिग्रेड या किसी को हार्म पहुंचाने की उससे मेरी इंटेंशन होनी चाहिए। सेकंड, ठीक है, जो भी मैंने बोला, जो भी मैंने लिखा, जो भी मैंने साइन, जो भी चीज मैंने दिखाई, उससे किसी का हार्म हो रहा हो, किसी का लॉस, किसी का रेपुटेशन डाउन हो रही हो, ठीक है, किसी का किसी भी तरीके से कुछ भी मेंटली, फिजिकली एनीथिंग लॉस हो रहा हो, हार्म हो रहा हो, इंजरी हो रही हो, ओके। थर्ड, ये जो भी चीज डेफर्मेशन की रिक्वायरमेंट है कि ये जो भी चीज मैंने कही वो ठीक है, लाइक आप किसी को डिफेम या किसी की रेपुटेशन उसकी नजरों में नहीं गिराते, आप किसी थर्ड पर्सन के सामने गिराते हो। तो जो भी कुछ मैंने बोला, जो भी कुछ किया, ठीक है, बोला, लिखा, कोई साइंस दिखाया या कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन दिखाया, वो मैंने किसी थर्ड पर्सन या मतलब हम दोनों के अलावा किसी और पर्सन, बाकी लोगों को दिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एज पर द डेफिनेशन अगर मैं बात करूं, मैं किसी को उसी की नजरों में नहीं का, ये तो किसी को मैं किसी की किसी को उसी की नजर में नहीं गिरा सकता। मैं किसी थर्ड पर्सन के सामने उसकी रेपुटेशन डाउन करूंगा या कि पब्लिक के सामने रेपुटेशन डाउन करूंगा। तो ये जो भी है, अगर मैं किसी को व्हाट्सएप पे कुछ कह रहा हूँ, ठीक है, डिफेम चीजें कह रहा हूँ, तो वो डिफॉर्मेशन में नहीं आएगा, बिकॉज वो सिर्फ हम दोनों के बीच में बात हुई है, वो थर्ड पर्सन में पब्लिश नहीं हुई है। तो पब्लिश होना या प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, ओके। इसमें एक और चीज आता है कि जो भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है, उससे हार्म तो हो ही रहा है, ओके, उसके करेक्टर भी डिग्रेड हो रहे हैं, मैं उसके करेक्टर को डिफेम करते हुए, ठीक है, कर रहा हूँ। जैसे कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट किसी के करेक्टर पे क्वेश्चन कर रहा हूँ या करेक्टर पे फॉल्स एलिगेशंस लगा रहा हूँ, ओके। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी मैं कुछ कह रहा हूँ, ठीक है, वो झूठ होना चाहिए। लाइक सपोज मैंने कोई अपना जो मैंने सपोज करो, आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, ओके, आई गो वन शॉप, ठीक है, उस शॉप वाले ने मेरे साथ चीट किया और सेम मैंने मेंशन किया, और मैंने ये अपने इंस्टाग्राम पे वगैरह मेंशन किया दैट द पर्सन चीटेड मी, ठीक है, एंड आई मेंशन ऑल द फैक्ट, ओके, दिस इज ट्रू, एंड ये पब्लिक के लिए जानना जरूरी है, बिकॉज आगे किसी और को वो चीट ना कर सके, इसलिए मैंने वो मेंशन किया और ये बात सच है, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन के अंदर वही चीज आएगी जो झूठ है, या कोई भी फॉल्स एलिगेशन, या कोई सा भी फॉल्स मैं उसको कुछ कह रहा हूँ थ्रू वर्ड्स, थ्रू विजिबल रिप्रेजेंटेशन, थ्रू एनी मोड, मैं उससे कुछ कह रहा हूँ जो कि सच नहीं है, विद द इंटेंशन टू डिग्रेड हिज रेपुटेशन। तो रेपुटेशन डिग्रेड करने के लिए मैं उससे कुछ कुछ गलत झूठ कह रहा हूँ इन द आई ऑफ अदर पर्संस, देन इट कम्स अंडर डेफर्मेशन, ओके। तो अगर ट्रू है तो वो डेफर्मेशन में नहीं आएगा, कोई मैं सच बात कह रहा हूँ, ठीक है, जो पब्लिक के लिए जानना जरूरी है, ओके, तो वो डेफर्मेशन के अंदर नहीं आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसकी जो पनिशमेंट है डेफर्मेशन की, वो है 2 इयर्स, मैक्सिमम 2 इयर्स अलोंग विद फाइन,
ठीक है, अलोंग मतलब 2 years एक्सटेंडेड पनिशमेंट है उसके साथ फाइन, और फाइन, ठीक है, फाइन हो सकता है नहीं हो सकता। ओके, इट्स अपॉन कोर्ट्स डिस्क्रिप्शन। ओके, डेफेमेशन इज अ नॉन कॉग्निजेबल केस, मतलब इसके अगेंस्ट में एफआईआर नहीं हो सकती। पुलिस डोंट हैव एनी राइट टू इन्वेस्टिगेट द केस, okay, without the permission of magistrate. Police don't have any right to arrest any person uh, without the warrant। okay, ये नॉन कॉग्निजेबल केस है एंड सेम बेलेबल है। ओके, बेलेबल है, जहाँ पे आप अगर वारंट इशू हो जाता है तो आपको बेल मिल सकती है थ्रू पुलिस। ओके, डेफर्मेशन 2 years और फाइन। डेफर्मेशन इज गवर्न अंडर 499 एंड 500, जो पनिशमेंट है वो 500 में मेंशन है, बाकी सेक्शन जो है वो 499 में है। ओके, मेंशन इन आईपीसी 1816। ओके, डेफर्मेशन पहले जो था वो टोट लॉ के अंदर होता, टोट लॉ के अंदर था, ठीक है, इंग्लिश लॉ की अगर मैं बात करूं। उसके बाद इंडियन लॉ में आईपीसी के अंदर प्रोविजन के थ्रू डेफर्मेशन को लाया गया 499 एंड 500। ओके, और डेफर्मेशन का अगर मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफर्मेशन, अगर मैं कुछ वर्ड्स, कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कुछ भी मैं पब्लिश या प्रेजेंट कर रहा हूँ इन अदर पर्सन, ओके, विद द इंटेंशन टू डिग्रेड, और सेम जो मैं कह रहा हूँ वो फॉल्स है, ठीक है, आई एम जस्ट क्रिएटिंग फॉल्स एलिगेशंस एंड फॉल्स फैक्ट्स। Okay, and that facts harm their reputation, harm any type of injury, मतलब उससे कुछ harm हो रहा है, मैं ऐसे कोई facts quote कर रहा हूँ जिसकी वजह से उस person को harm हो रहा है, that line or that offense covered under defamation। okay, 499 एंड उसकी सेम पनिशमेंट मिलेगी 500 के अंदर, जो कि नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल ऑफेंस है, एंड सेम उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 2 years है और फाइन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट डेफर्मेशन। इसके कुछ एक्सेप्शन से अगर मैं बात करूं, एक्सेप्शन से ये कि भाई पब्लिक के लिए जाना जरूरी है। सेकंड, पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, किसी भी सर्वेंट का अगर कोई भी कंडक्ट है, ठीक है, वो अगर मैं मेंशन कर रहा हूँ तो वो डेफिनेशन में नहीं आएगा। कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, ठीक है, मैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ द करेक्टर ऑफ अथॉरिटीज और एनी पर्सन ऑफ एवरी पर्सन, ठीक है, रिस्पेक्ट करते हुए किसी भी पब्लिक क्वेश्चन को रेज कर रहा हूँ, उसमें अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, दैट डज नॉट गवर्न अंडर डेफर्मेशन। ओके, फोर्थ, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट, ठीक है, मैं कोई सी भी रिपोर्ट्स, ठीक है, जो कि कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स के अंदर हुई, ठीक है, लाइक एफआईआर जो भी मैं पब्लिश करता हूँ, ठीक है, दैट इज नॉट गवर्न अंडर डेफर्मेशन, और ये ऑफेंस नहीं है। मेरिट्स ऑफ केस डिसाइडेड इन कोर्ट और कंडक्ट ऑफ विटनेसेस एंड अदर, कोर्ट ने कोई सा भी ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर को मैं पब्लिश कर रहा हूँ, वो डेफर्मेशन में नहीं आएगा। ओके, मेरिट ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस, ठीक है, अगर मैं किसी पब्लिक की परफॉर्मेंस, लाइक कोई सी भी, अगर मैं किसी भी सेक्टर या किसी भी उसमें कहूँ, हम मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, उनके मेरिट्स, उस वो भी मेरिट्स ऑफ, ठीक है, मतलब जो अच्छे मेरिट, अच्छी चीज है, तो वो डेफर्मेशन में नहीं आएगा। ओके, ठीक है, बेसिकली ये सारी चीजें जो एक्सेप्शंस में कवर्ड है। तो आई होप आप डेफर्मेशन समझ गए होंगे। कोई सा भी डाउट है आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे मेंशन करें। थैंक यू, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।